आप सभी का स्वागत है चैट जीपीटी इन एक्सेल के क्लास नंबर 4 के अंदर। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे चैट जीपीटी का यूज़ करके फुली ऑटोमेटिक तरीके से किस तरीके से हम एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि आपके सामने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है और आपको बोला जाए कि आपको यहाँ पे डे निकालना है कि आखिर उनका जन्म कब हुआ था, मंथ कौन सा था, ईयर कितना हुआ है, एक्स्ट्रा डे कितना हुआ है, एक्स्ट्रा मंथ कितना हुआ है, या फिर उनके जन्म से लेकर आज तक कितने टोटल मंथ हुए हैं, या फिर उनके जन्म से लेकर आज तक कितने टोटल डे हुए हैं। तो अगर आप इसका मैन्युअली फॉर्मूला निकालते हैं या फिर आप लगाते हैं तो आपका घंटों टाइम लगने वाला है। तो इस क्लास में हम चैट जीपीटी का यूज करके एक्सेल में एज कैलकुलेटर फुली ऑटोमेशन तरीके से करने वाले हैं और निकालने वाले हैं। तो चलिए हर क्लास की तरह इस क्लास को भी हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं, बिल्कुल बेसिक से करते हैं, डाटा को समझते हुए। हर क्लास की तरह इस क्लास में भी मैंने प्रॉम्प्ट लिख कर रखा है आपके लिए। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पावर पॉइंट में दिखाना चाहूंगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इस तरीके सारा क्वेश्चन यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अगर आप हमारे क्लास में पहली बार ज्वाइन किए हैं तो जाइए, हमारे 3 लेक्चर पहले भी अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर उन्हें वॉच कीजिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक टॉपिक है। तो चलिए मैं आपको पहले इस डाटा को समझाता हूँ आखिर इसमें करना क्या है। जैसे कि हमारे सामने ये पहले वाला ही डाटा है जिसमें हमें बर्थडे डेट दिया हुआ है। अब हमें इस डेट से एम्प्लॉय का कितना, कौन सा दिन जन्म हुआ था, मंथ क्या था, ईयर क्या था, ये निकाल। सबसे पहले हम जानेंगे कि एम्प्लॉय का जो बर्थ डेट दिया हुआ है उस डेट से लेकर आज तक उसका कितना दिन हुआ है, यानी कितना साल हुआ है, ये पहले निकालना है। तो अगर आप इसे मैन्युअली फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ये हमने पहले से यहाँ लिख कर रखा है। तो ये क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, मेरे पास एक डाटा है जिसमें डी कॉलम में एम्प्लॉय की बर्थडे डेट है। मुझे आज के डेट से उनका कितना ईयर हुआ है ये निकालना है, इसका फॉर्मूला बनाकर दो। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में सुटेबल हैं, किसमें आपको कॉन्फिडेंट होता है लिखने में। तो आपको यही चीज लिखना है जो मैंने लिखा है, ठीक है। अगर आपका डाटा डी कॉलम में नहीं है तो जो कॉलम में आपका डाटा है उसी कॉलम को आपको यहाँ पे दे देना है। तो चलिए हम चलते, इस डाटा को कॉपी कर लिए हैं, अब चलते हम क्रोम के अंदर चैट जीपीटी को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो मैंने पहले से ही चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है। अब सिंपल यहाँ से हम कंट्रोल वी को प्रेस करते हैं। कंट्रोल वी प्रेस करने के बाद कुछ समय वेट करना है। अब आपके सामने सेंड बटन दिख रहा है, इसमें आपको एक बार क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय वेट करना है। अब यहाँ पे देखिए इसने फॉर्मूला बनाकर दे दिया है। अब नॉर्मल आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और जाके पेस्ट करना है। ये इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है कि आप कैसे यूज करेंगे, कब करेंगे, कितना दिन आएगा, कितना ईयर आएगा, वो भी यहाँ पे दे रहा है। तो सिंपली इसे हम कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने एक्सेल की फाइल में। अब हमें यहाँ पे निकालना है ईयर, तो यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया और कीबोर्ड से कंट्रोल भी प्रेस किया। जैसा ही कीबोर्ड से कंट्रोल भी प्रेस किया और इंटर किया, देखिए आपका यहाँ पे एज आ चुका है, जो कि इनका हो रहा है 37 साल। क्लियर है। इसी तरह हमें डे निकालना है कि आखिर इनका जन्म किस दिन हुआ था। तो चलिए इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, क्या बोलेंगे। तो इसके लिए अभी मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, आपको मैं समझाता हूँ कि आखिर हम यहाँ लिख क्या सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा डी कॉलम में एम्प्लॉय का बर्थडे है, तो उनका कौन सा दिन जन्म हुआ था ये निकाल कर दो। तो सिंपल वही चीज यहाँ पे मैंने लिख कर रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में पढ़ते हैं। क्या लिखा है, मेरे पास एक डाटा है जिसमें डी कॉलम में एम्प्लॉय की बर्थडे डेट है। मुझे ये जानना है कि उनका जन्म किस दिन हुआ, यानी जब एम्प्लॉय का जन्म हुआ था और वो कौन सा दिन था, यही निकालना है। तो जो आपको नीड हो, जो आपको निकालना हो, सिर्फ वही चीज आपको टाइप करना है। और मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, या तो आप डायरेक्टली चैट जीपीटी में जाके यहाँ से टाइप कर सकते हैं, बट मैंने इजी वे में आपको समझाने के लिए पहले से ही लिख कर रखा है। अब मैं कंट्रोल भी करता हूँ और फिर से मैं ये जो सेंड बटन दिख रहा है इसमें मैं सेंड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं सेंड कर चुका हूँ, ये कुछ ही समय में आपका यहाँ पे रिजल्ट दे चुका है। तो इसने फॉर्मूला बनाकर दे चुका है। अब यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद फिर से वही काम जो हम करते आ रहे हैं एक्सेल में आएंगे। अब निकालना है डे, तो डे में जाओ और कंट्रोल भी से पेस्ट करो और एंटर करो। इस तरीके से इसका जो जन्मदिन था वो फ्राइडे था। इसी तरह आप मंथ का लिख सकते हैं कि डी कॉलम में मेरा बर्थडे है और हमें मंथ निकालना है तो मंथ निकाल कर दो। इसी तरह आप एक्स्ट्रा कॉलम, एक्स्ट्रा मंथ का निकालना है, एक्स्ट्रा डे निकालना है, टोटल मंथ निकालना है, टोटल डे निकालना है। बस आपको यही सेम कॉन्सेप्ट को इसको बताना है कि हमें टोटल मंथ निकालना है, मेरा कॉलम इस डाटा में है, बस बोलते जाना है। चलिए मैं आपको एक्स्ट्रा मंथ निकाल कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको भी लिख कर रखा है पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मेरे पास एक डाटा है जिसमें डी कॉलम में एम्प्लॉय की बर्थडे है। मुझे ये जानना है कि उनका जन्म किस मंथ को हुआ, ठीक है, उनका जन्म किस मंथ को हुआ था, उसका नाम दो। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, चैट जीपीटी में मैंने आया यहाँ पे और कंट्रोल भी कर देना है। कंट्रोल भी करने के बाद फिर से वही आपको सेंड बटन जो है इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सेकंड में भी आपका आंसर यहाँ ये रेडी कर चुका है। देखिए कॉपी कीजिए, एक्सेल में जाइए, मंथ वाला सेल में डबल क्लिक कीजिए और पेस्ट कीजिए और इंटर हिट कर देना है। देखिए आपका आ चुका है कि इनका जन्म फ्राइडे को हुआ था, मंथ अप्रैल था, ईयर 37 हो चुका है। अब निकालना है कि इन्हें इनका एक्स्ट्रा मंथ कितना हुआ, यानी क्या एग्जैक्ट हो सकता है कि 37 साल ही हुआ, या तो कुछ मंथ ज्यादा हो रहा है या तो कुछ मंथ कम हो रहा है। तो यहाँ एग्जैक्ट 37
साल हो चुका है, बट इनका कुछ मंथ ज्यादा या कम हो रहा होगा। तो चलिए जानते हैं कि एक्स्ट्रा मंथ कितना इनका हो रहा था। तो चलिए इसका क्या लिखेंगे हम लोग, इसका भी मैंने लिखा यहाँ पे देखिए। मेरे पास एक डाटा है जिसमें डी कॉलम में एम्प्लॉय की बर्थ डेट है। मुझे ये जानना है कि आज के डेट से उनका एक्स्ट्रा मंथ कितना हुआ है, इसका फॉर्मूला बनाकर दूं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो इनका बर्थ डेट दिया हुआ है ना, तो इस डेट से लेकर आज तक 37 साल से इनका कितना एक्स्ट्रा मंथ हुआ है, तो ये निकालना है। तो इस प्रेजेंटेशन को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे चैट जीपीटी और कंट्रोल भी से पेस्ट करते हैं और इंटर। पेस्ट करने के बाद ये जो सेंड बटन है इसमें क्लिक कीजिए। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनाकर देगा, हर बार की तरह दे रहा है। आप देख सकते हैं ये कितने प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, आपका टाइम को ये बहुत ही ज्यादा बचा रहा है। क्लियर है? तो सिंपल इसमें कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ से एक्सेल में आते हैं हम लोग और यहाँ से एक्स्ट्रा मंथ में जाते हैं और कंट्रोल भी करते हैं और इंटर करते हैं। तो इसका जो ये जो है आपका ये टोटल मंथ दे दिया। ये क्या दिया? टोटल मंथ। तो हम ये टोटल मंथ नहीं चाहिए था। देखिए इसके नीचे भी यहाँ एक फॉर्मूला दिया था। देखिए यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा मंथ चाहिए तो ये था टोटल मंथ के लिए, ठीक है। क्या था? ये टोटल मंथ के लिए था। आपको यहाँ लिख दिया ये एक्स्ट्रा मंथ के लिए है। तो एक्स्ट्रा मंथ वाला हम कॉपी कीजिए। अब चलते हैं एक्सेल फाइल में और इसमें हम डबल क्लिक करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं और इंटर करते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा मंथ एक भी नहीं हुआ है, यानी एक्स्ट्रा डे इसका इतना हुआ है। अब टोटल मंथ कितना हो रहा है, टोटल डे कितना हो रहा है, ये चलिए निकालते हैं। तो चलते फिरते हम लोग प्रेजेंटेशन में और डायरेक्टली हम आते हैं यहाँ पे। मेरे पास एक डाटा है जिसमें डी कॉलम में एम्प्लॉय की बर्थडे डेट है। मुझे ये जानना है कि आज के डेट से उनका टोटल मंथ कितना हुआ है। तो इसे कॉपी कीजिए और चैट जीपीटी में आना है, यहाँ से कंट्रोल वी कर देना है। कंट्रोल भी करने के बाद यहाँ जो सेंड बटन दिख रहा है आपको इसमें क्लिक करना है। कुछ समय आपको यहाँ से वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपके सामने फॉर्मूला बनाकर ये दे चुका है। टोटल मंथ का आपका ये फॉर्मूला है। कॉपी कीजिए, एक्सेल में आइए और यहाँ से क्या करते हैं, इसमें कंट्रोल भी से पेस्ट करते हैं। तो ये आपका आ चुका है टोटल मंथ का फॉर्मूला। क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मूला को लगा सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे टोटल डे के लिए निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा डे के लिए मांग सकते हैं। तो जो आपको नीड हो बस आपको उसी चीज को बता देना है कि हमें ये चाहिए, इस कॉलम में मेरा डाटा ये है। तो आपने यहाँ तक तो समझ चुका है कि इस तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देख रहे होंगे आप यहाँ पे 37 ईयर 0 मंथ 15 दिन लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मेट में कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपको फॉर्मूला आता था, आप इस मैनुअली छोटा छोटा फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट देखिए इसका फॉर्मूला कितना लंबा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर आप इस फॉर्मूला को लगाते हैं मैनुअली तो आपका घंटों यहाँ टाइम लगने वाला है। तो इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं? मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर। तो बस आपको लिखना यही है कि जो आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख कर रखा है, मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्टली उस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे लिखा है डी कॉलम में एम्प्लॉय बर्थडे है। मैं चाहता हूँ कि अब मुझे एक ईयर प्लस एक्स्ट्रा मंथ प्लस एक्स्ट्रा डे तीनों को कंबाइन करके दिखाना है। इसका फॉर्मूला बनाकर दो, यानी कि तीनों क्या दिखाना है, हमें एक साथ दिखाना है। तो लिखो और कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं हम लोग, आते हैं क्रोम के अंदर और कंट्रोल भी से यहाँ से पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको ये जो सिंपल बटन है सेंड वाले में क्लिक करना है। कुछ समय यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद ये कुछ ही समय आपको यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अब देखिए ये कितना लंबा यहाँ फॉर्मूला बनाकर दे चुका है। अगर आप मैनुअली इसे लगाते तो आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो आप सिंपल इसमें कॉपी में क्लिक कीजिए। कॉपी में क्लिक करने के बाद हम आते हैं एक्सेल फाइल में। अब आपको जहां भी टोटल ये निकालना हो इस तरीके से डबल क्लिक कीजिए और कंट्रोल भी कीजिए। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे इतना लंबा ये बनाकर दे चुका था और इंटर कीजिए। देखिए आपको यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब दूसरा अगर ट्राई करेंगे तो दूसरा का देगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे 32 ईयर इसका हो रहा है, 32 ईयर दे दिया। तो ये था आपका कंप्लीट एज कैलकुलेटर इन चैट जीपीटी फुली ऑटोमेशन तरीके से। आपको ये क्लास समझ में आया, आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा टारगेट है इस वीडियो में 500 लाइक्स का, तो आप इसे पूरा कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं।